गोकुल वासियों देखो, मेरे विनाश बाण का सुखद परिणाम। आकाश से वाण वृष्टि। हे प्रभु, ये कैसी आपदा है? ये कैसा संकट है? हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। ये कैसा संकट है? रक्षा कीजिए प्रभु। कौन भाइयों, ये बाण वृष्टि कोई प्राकृतिक आपदा रही है। असुरों ने हम पर आक्रमण कर दिया है। बोल भाइयों, अगर जीवित रहना है तो शीघ्र अतिशीघ्र गोकुल से हमें पलायन करना होगा, नहीं तो असुर हम सबको मार डालेंगे, सब कुछ नष्ट कर देंगे। भागो 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 भागो। ये कैसी अजीब सी आवाज है? पता नहीं यशोदा, तुम यही ठहरो, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, मैं भी चलती हूँ। ठीक है, आओ। नंद बाबा, क्या हुआ श्रीधर? असुरों ने गोकुल पर आक्रमण कर दिया। क्या? हाँ, शीघ्र चलिए, नहीं तो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। आज तुम सबको कोई नहीं बचा सकता गोकुल वासियों, तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। गाँव वालों, किसी भी तरह हमें चामुंडा माता की शक्ति पीठ तक पहुंचना है, वहीं पर हम सुरक्षित रहेंगे। चलिए। यशोदा, हमें शीघ्र निकलना पड़ेगा, आओ। नहीं नंद बाबा, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। यशोदा, हठ मत करो, यहाँ पर हमारे प्राणों पर संकट है। यदि मैं चली गई तो मेरे कान्हा का जीवन संकट में पड़ जाएगा और मुझे न पाकर वो विचलित हो जाएगा। यशोदा, यशोदा, हमारा कान्हा यहाँ वापस नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। चलो यहाँ से। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? यदि वो आ गया तो मुझे कहाँ ढूंढेगा? अच्छा, तुम जानती हो ना कि हमारा कान्हा बुद्धिमान है, प्रतिभावान है ना? तो जब वो यहाँ आएगा ना, वो हमें ढूंढ लेगा। अब चलो यहाँ से, चलो यशोदा, चलो। यशोदा, यहाँ एक क्षण भी रुकना संकट को निमंत्रण देना है। कान्हा से मिलने के लिए, उसकी चिंता करने के लिए हमें जीवित रहना आवश्यक है। यशोदा, नहीं तो पता नहीं वो असुर किस क्षण क्या कर दे। यशोदा, बचो, भागो यशोदा। कृष्ण, देख लो अपने गोकुल की दुर्दशा, मुझसे शत्रुता मोल लेने का परिणाम। चारों ओर अग्नि, अंत और विनाश का तांडव। गोकुल की गाय और कृष्ण की लीला दोनों का आज अंत होगा। यही है वो गोकुल जहां कृष्ण की महिमा गाई जाती है। यही है वो गोकुल जिसकी होलिका चल रही है और कोई बचाने वाला नहीं। कहां है वो शक्ति जो कृष्ण की अनुपस्थिति में गोकुल की रक्षा करने वाली थी? कहां गई वो शक्ति जिसने मेरे विष से उसकी रक्षा की? क्या हुआ उसे? कहां हो शक्ति, कहां हो? मेरा सामना नहीं करोगी? असुर राज की जय हो। बोलो। असुर राज, गोकुल में कोई नहीं है, सभी आपके भय से गोकुल छोड़कर भाग गए हैं। भाग गए तो भागने दो, हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो केवल वो गाय चाहिए। कहाँ है वो गाय? असुर राज, सारी गायें गौशाला में हैं। चलो
तो यही है वो गाय रूपी ऋषि पत्नियां जो इस जन्म में किशन की लीला देखने आई है। और यही है वो जिनकी उस शक्ति ने रक्षा की थी मुझसे। गायो, मैं जानता हूं कि किशन की बांसुरी की धुन के पीछे पीछे तुम घूमते रहती हो, किंतु अब ये नहीं होगा, क्योंकि ना तो यहां किशन है, ना तो उसकी बांसुरी की धुन। यहां तो केवल महिष है, असुरों को राजा महिष। मेरा आदेश मानो और शीघ्र अपने असली रूप में आ जाओ, अथवा मुझे बल का प्रयोग करना होगा। तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, मुझे अपनी युक्ति लगानी ही होगी। अद्भुत। प्रशंसा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। गाय के रूप में इतनी सुंदर स्त्रियां, ये तो अनर्थ है, अन्याय है, अधर्म है, ये तो पाप है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं असुर राज महिष, मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। ले चलो इन्हें पाताल लोक। हे चामुंडा माता, हमारी रक्षा करें। उस असुर से हमारी रक्षा आपके अतिरिक्त कोई और नहीं कर सकता। हे माता, आप सब प्रकार से सबल हैं, सक्षम हैं, आप ही सहारा है माता। माता, हमारे संतान धन और पशुधन की रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। ब्रिजमंडल की इस धरती पर होने वाले इस पाप को रोक लीजिए माता। अपने द्वार से हमें निराश मत लौटाइए, हमारी पुकार सुन लीजिए माँ, और उस असुर से हमारी रक्षा कीजिए माता। हमारी पुकार सुन लीजिए माता, हमारी पुकार सुन लीजिए। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, छोड़ दो हमें, छोड़ो हमें। दुष्ट पापी, छोड़ दो हमें, छोड़ो, अन्यथा इस बल प्रयोग का परिणाम बहुत बुरा होगा। महेश, अभी भी अवसर है, हमें बंधन मुक्त कर दो और हमें अपने स्थान पर जाने दो। यह असुरराज महिष का बंधन है और यह तब खुलेगा जब तुम मेरे साथ पाताल लोक आकर मुझसे विवाह करोगी, और मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाकर तुम्हें अपने पशु निकृष्ट जीवन से मुक्त कर दूंगा। आनंद मनाओ, तुम्हारा होने वाला स्वामी कितना दयावान है। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी दया। स्वप्न मत देख दुष्ट पापी, नहीं होगा यह विवाह, कदापि नहीं होगा यह विवाह। हम अपने प्राण दे देंगे, परंतु यह विवाह नहीं होने देंगे। विवाह तो मैं तुमसे करके रहूंगा ऋषि पत्नियों, किसी भी स्थिति में, एन ग्रैन प्रकार्य, क्योंकि जब यह विवाह होगा तब तुम्हारा प्रिय कृष्णा और मेरा शत्रु विवाह में सम्मिलित होने आएगा, तब मैं उसे मारकर अपना प्रतिशोध पूरा कर दूंगा। और यदि नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, पति होने के नाते तुम ऋषि पत्नियों के तप से मैं पवित्र हो जाऊंगा और अधिक बलशाली भी। हर स्थिति में मेरा लाभ है और इस लाभ को प्राप्त करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बताओ, मेरी इच्छा पूरी होने में
कौन रोक सकता है मुझे? तुम रोकोगी मुझे? तुम गाय रूपी स्त्रियां जो दया के कूटे से बंधी है, तुम रोकोगी मुझे? तुम मुझे किसके बल पर चुनौती दे रही हो? बताओ, कौन आएगा तुम्हें बचाने? बोलो। नियति के घर देर है, पर अंधेर नहीं। अधर्मी अभी भी धर्म लुप्त नहीं हुआ इस धरती से। अर्थात धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा? बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। असुर राज महिष यदि कोई तुम्हारी रक्षा कर सकता है तो वो है स्वयं असुर राज महिष। इतना अहंकार मत कर पापी। अहंकार ही अंत की जननी होती है। ले चलो इन्हें। विवश किया तूने मुझे यहाँ आने को। मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये मेरे होने वाली पटरानी है। और स्त्रियों के साथ बल प्रयोग अधर्म है। मुझे धर्म अधर्म का ज्ञान मत दो। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं तुम्हें, सत्य का भान करवा रहा हूं। तुम्हारी शत्रुता गोकुल से है, गोकुल वासियों से है, कृष्ण से है, तो उनसे युद्ध करो। इन स्त्रियों से तुम्हारा क्या बैर है? वर को वधू से बैर नहीं होता, वर को वधू से अलग करने वाले से बैर होता है। महेश, तुम अभी भी अधर्म की बात कर रहे हो। प्रतिशोध अधर्म नहीं होता, और मैं उस हर व्यक्ति से प्रतिशोध लूंगा जो कंस और जरासंध के शत्रुओं से संबंधित थे, अथवा कृष्ण के पक्षधर। प्रतिशोध की परिणति जानते हो? प्रतिशोध की परम शांति, अर्थात अपने शत्रुओं का अंत। सत्य, अब अपने अंत के लिए तैयार हो जा। असुर राज महेश जो साक्षात काल है, तो उसका अंत करेगा? हाँ, क्योंकि अंत ही तेरी गति है। अब क्या भैरव? मुझे मारने का प्रयास व्यर्थ है। महिष नाम है मेरा, महिष, जरा का पुत्र, जो दो अलग अलग शरीरों को जोड़कर एक कर देती है। इसलिए मुझ में दो गुण है, दो शरीरों की शक्ति। मैं दैत्य भी हूं और नाम भी।
तो अभी दिखाता हूं प्रमाण मेरी दूसरी शक्ति का। तुम तो नागभूषण शिव के भैरव हो ना, खोल दो नागबंधन। महेश, तुझे अपने दुष्कर्मों का दंड मिलेगा। तब की तब भविष्य की चिंता में वर्तमान को बिगाड़ने में बुद्धिमानी नहीं है। ले चलो इन्हें। ये क्या कह रहे हैं आप प्रभु? महेश ने आपके भैरव रूप को बांध लिया। ये कैसे संभव है? अर्थात वो इतना शक्तिशाली है कि आप उसके समक्ष निसहाय हो गए। हाँ देवी। परंतु ऐसा क्यों हुआ प्रभु? देवी, यह आवश्यक तो नहीं कि व्यक्ति सदा ही एक समान रहे। अर्थात देवी, यदि कोई श्रेष्ठ है, सामर्थ्यवान है, तो यह आवश्यक नहीं कि वो सदा ही वैसे रहेंगे। आवश्यक नहीं कि जो शक्तिशाली हैं वो सदा ही विजयी होंगे। प्रचंड सूर्य का ताप भी एक समय कूंज पड़ जाता है। परंतु आप तो देवों के देव हैं प्रभु। परंतु हूं तो नियति के अधीन। नियति द्वारा निर्धारित नियमों के विपरीत कोई भी घटना घटित नहीं होती देवी। उस समय महेश से हारना ही मेरी नियति थी। ले जाओ इन्हें। महेश, मैं तुम्हें अंतिम बार बोल रहा हूं, मत ले जाओ इन्हें अपने साथ, अन्यथा तुम्हारा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। फिर क्या हुआ महादेव? क्या महेश का सामना कोई नहीं कर सका? देवी, समय अपनी गति से चलता है और उस समय गोकुल में जो कुछ भी हो रहा था वो पूर्व नियत था। भैरव, मैं लज्जित हूं माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका कार्य पूर्ण नहीं कर सका, असफल हो गया। लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं भैरव, सब कुछ समय चक्र के अनुसार ही होगा। माता, आपसे एक प्रार्थना है, उन ऋषि पत्नियों की रक्षा करिए उस अधर्मी से, अन्यथा पता नहीं वो उनके साथ क्या नष्ट करेगा। भैरव, मैं उनकी रक्षा नहीं कर सकती। माता, यदि आप असमर्थ हैं तो ऐसा कौन है संसार में जो उनकी रक्षा करेगा? ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु मेरा जाना संभव नहीं है भैरव। माता, आप तो ऐसे मत कहिए। आप सर्वशक्तिमान आदि शक्ति हैं। यदि आप उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो सारा संसार आपको प्रश्नों के व्रत में खड़ा कर देगा। और आपने जो इतनी बड़ी माया रची है, सती के विखंडन करके शक्ति पीठों की स्थापना करने के, उन सभी शक्ति पीठों का अर्थ और महत्व चला जाएगा। लोगों में असुरक्षा का भाव व्याप्त हो जाएगा। भैरव, तुम्हारा कथन सत्य है। यदि मैं रक्षा करने नहीं गई तो अवश्य ही इन सारे शक्ति पीठों पर से संसार का विश्वास डगमगा जाएगा। किंतु हम देवी देवता भी विधि के विधान से बंधे हैं। माता, यदि आप उसे परास्त नहीं करेंगे तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? वो अधर्मी तो ऋषि पत्नियों से विवाह करके और बलशाली हो जाएगा। इस समस्या का समाधान कीजिए माता, क्योंकि विवाह के उपरांत वो चारों ओर अधर्म का साम्राज्य फैला देगा और यही तो उसकी मंशा है। भैरव, ऐसा नहीं
कि मैं इस सत्य को जानती नहीं। फिर क्या कारण है माता? उसकी तपस्या। उसने सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मदेव की तपस्या कर ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसका इस संसार में कोई काट नहीं। ऐसा कौन सा वरदान प्राप्त किया है उसने? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव प्रकट हो, वरदान दो ब्रह्मदेव। देवताओं, यदि इसकी तपस्या सफल होगी तो घोर अनर्थ हो जाएगा। देवराज, अब क्या होगा? आप स्वर्गाधिपति हैं इंद्रदेव, कुछ युक्ति सोचिए। यदि इसकी तपस्या सफल हो गई तो सबसे पहले यह हम लोगों को लक्ष्य बनाएगा। अब क्या होगा इंद्रदेव? इस अनर्थ को रोकने का सिर्फ एक ही मार्ग है। कैसे इंद्रदेव? इसकी तपस्या भंग करनी होगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ये क्या देवराज, आपके अस्त्रों का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं हो रहा है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अंततः सफल हुए हैं। सर्वनाश हो गया उसका, संकट समाप्त हुआ। देवी, इंद्र ने तो इसके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। सब कुछ खंडित हो गया, फिर ये कैसे जीवित हो गया और कैसे वरदान प्राप्त किया? भैरव, संसार में किया गया कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी निष्फल नहीं जाता। जी माता, यही तो विधि का विधान है, परंतु वो तो अस्तित्वहीन हो चुका था। भैरव, अस्तित्व उसका समाप्त हुआ था, उसके कर्मों का नहीं। वैसे ही महेश ने सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की थी, तो उसके वो कर्म तो जीवित थे। निश्चिंत ही उसे उसके वो फल भी प्राप्त होने थे, सो उसकी तपस्या फलित हुई। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव प्रकट हो, वरदान दो ब्रह्मदेव, वरदान दो। मैं तुम्हारी अटूट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं महेश, अतः मैं तुम्हें पुनः शरीर प्रदान करता हूं। मांगो महेश, क्या वरदान मांगते हो? हम असुरों की केवल एक ही इच्छा होती है, अमरत्व। मुझे वरदान दे ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु कभी ना हो। महेश, इस सृष्टि में जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ये वरदान मैं तुम्हें प्रदान नहीं कर सकता। कोई और वरदान मांगो। यदि ये वरदान नहीं दे सकते तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, देवी देवता दानव मानव, जिस रूप में भी है, सजीव निर्जीव चर अचर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, किसी के भी वश में मेरा संहार ना हो, कोई भी मेरा वध ना कर सके। ऐसा ही होगा। तथास्तु।
महेश को ब्रह्मदेव से ऐसा वरदान मिल गया था कि अब उसे संसार में कोई नहीं मार सकता था। इस सत्य से अनभिज्ञ कि ये वरदान उसके लिए महत्वहीन है, वो ये शुभ समाचार देने अपनी माता जरा के पास पहुंच गया था। असुर माता देख, तेरा अमर अजर पुत्र, वरदान प्राप्त पुत्र तेरे सामने खड़ा है। अब इस संसार में मुझे कोई भी नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। पुत्र, पुत्र तेरा शरीर कहाँ है? तू शरीर मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मेरा शरीर अब नहीं रहा। मेरे शरीर को इंद्रदेव ने खंडित कर दिया। नष्ट हो गया मेरा शरीर। बिना शरीर के तो इस संसार में क्या करेगा? भस्म शरीर का कोई महत्व नहीं। अब तो किसी काम का नहीं रहा। मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था, फिर भी मैंने वरदान प्राप्त कर लिया। अब आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। तू ही मेरी माता है, तू निकाल कोई मार्ग मेरे लिए। तेरा वरदान निष्फल नहीं जाएगा। मैं तुझे एक ऐसा विलक्षण शरीर प्रदान करूंगी जिसे कोई नष्ट नहीं कर पाएगा, और इस वरदान की सत्यता संसार देखेगा। माता, ये आपने क्या किया? आपने अपने ही विशेष लोगों को मार दिया। यही है पुत्र मोह। एक माँ के लिए इस संसार में उसके पुत्र से महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ कोई तत्व और कोई सत्य नहीं होता। तू मुझसे भी विशिष्ट है पुत्र। मैं तुझे इस संसार पे राज करते हुए देखना चाहती हूँ, राज करते हुए। पुत्र, मैंने अपनी शक्ति से तेरे ऐसे शरीर की रचना की है जिसके सामने संसार की सारी शक्तियां और सारे तत्व नतमस्तक होंगे। अब तेरे सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा पुत्र। देवी, किंतु ऐसी स्थिति में उसका संहार कैसे होगा? क्या वो? अभी उसका संहार उतना महत्वपूर्ण नहीं है भैरव, जितना महत्वपूर्ण उन ऋषि पत्नियों की रक्षा है। और उनकी रक्षा बिना आपके सहयोग के संभव नहीं है भैरव। आप आदेश करें माता। उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अवश्य माता। आज संसार में एक नए युग का प्रारंभ होगा। हमारे परिवार की परंपरा में एक नया अध्याय जुड़ेगा। इन ऋषि पत्नियों से मेरा विवाह होगा और एक नए वंश का आरंभ होगा। जब एक असुर और इन ऋषि पत्नियों के मिलन से एक ऐसी नई पीढ़ी जन्म लेगी जो कभी ना हुआ था, ना भविष्य में कभी होगा। महाराज की जय हो। आपसे कोई मिलने आया है। इस शुभ अवसर पर कौन मिलने आया है? कह रहा है कि ब्रिज मंडल से आया है। जाओ, उन्हें आदर सम्मान दरबार में ले आओ। जो आज्ञा। महाराज की जय हो। कौन हो तुम लोग? आपका दास महाराज। महाराज, आपने पूरे ब्रिजमंडल को जीता है, इसलिए अब से आप ही हमारे स्वामी हैं। महाराज, इसीलिए तो आपकी शरण में आए हैं हम। अच्छा हुआ तुमने मुझे अपना अधिपति स्वीकार कर लिया। बोलो, क्या चाहते हो तुम? महाराज, मैं नट हूँ और ये नटी, और आपके विवाह के शुभ अवसर पर हम नृत्य कर
आपको बधाई गाना चाहते हैं। तुम्हारा विचार अति उत्तम है। हम तुम्हारे विचार से बहुत प्रसन्न हैं। विवाह के पश्चात हम तुम्हारा नृत्य अवश्य देखेंगे। महाराज, मनोरंजन का कार्यक्रम ही तो विवाह समारोह को अविस्मरणीय बनाता है, और आपका विवाह तो इस जग में सबसे निराला है। विवाह हो जाने के पश्चात ऐसे कार्यक्रम का क्या औचित्य? और महाराज, अब तो आप ब्रिज के जमाता बनने जा रहे हैं, और गोकुल की रीत के अनुसार ये कार्यक्रम विवाह से पूर्व होना चाहिए। महाराज, कम से कम इस रीत का तो आपको सम्मान करना ही चाहिए। तुम्हारा कथन उचित है, आरंभ करो। क्या हो रहा है? ये बंद करो। नारायण नारायण, पता नहीं भैरव और माता चामुंडा कौन सी नई रचना रचने वाले। बंद करो ये सब, रोको इन्हें। ये नृत्य नहीं, तांडव कर रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ छल किया है। आक्रमण करो इन पर, पकड़ लो इन्हें। मैं इन्हें दंडित करूंगा। ये जानते नहीं कि मैं कौन हूं। ये नहीं जानते कि मेरी शक्तियां क्या है। मैं हूं असुर राज महिष, अजर अमर, वरदान प्राप्त। पहचान गया मैं तुम्हें। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। तुम मृत्यु के मुंह में आ चुके हो। मृत्यु के मुंह में। मृत्यु के मुख पर तू खड़ा है महिष। तुझे क्या लगा तू अविनाशी है? तेरा कोई अंत नहीं कर सकता। मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं। मुझे कोई भी नहीं मार सकता। ना देव, ना देवी, ना दानव, ना मानव, कोई भी नहीं। ये तेरा भ्रम है महिष। शाश्वत सत्य एक ही है। संसार में जो आया है वो विनाशी है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, इसलिए तू भी मरेगा। तेरा भी अंत निश्चित है। कौन करेगा मेरा अंत? हम करेंगे। तू?
मेरे प्रहार से बच रहे हो भैरव। तुम मेरा अंत करोगे? साहस है तो प्रहार करके देखो। मैं तेरा अंत नहीं करूंगा। तुम कर भी नहीं सकते भैरव, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हे महादेव, मैं शक्ति आपका आवाहन करती हूँ। आइए और आकर इस दुष्ट के संहार में मेरी सहायता कीजिए। तुम शिव को बुला रही हो, बुलाओ, वो भी कुछ नहीं कर सकते। कोई भी मुझे नहीं मार सकता, कोई भी नहीं। आपकी जय हो। देवियों, अब आपके जीवन पर कोई संकट नहीं। अब निर्बाध ब्रजमंडल में निवास करें। हे चामुंडा माता, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। गोकुल वासियों की रक्षा करके आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है माँ। हे माता, हम आजीवन आपके कृतज्ञ रहेंगे। हे माँ, हमारे दुख से दुखी होकर आपने हम गोकुल वासियों की रक्षा करने का जो वचन दिया था, हे माता, हम आपको और क्या दे सकते हैं? केवल एक वचन दे सकते हैं माता। हम आपको वचन देते हैं माता कि आज के पश्चात गोकुल के हर घर में आप ही विराजमान रहेंगी कुल देवी के रूप में। ब्रजमंडल के हर घर में केवल आप ही की पूजा होगी कुल देवी के रूप में माता। क्यों भाइयों? एकदम सही निर्णय। तो बोलो, चामुंडा माता की जय। कुल देवी चामुंडा माता की जय। और इस प्रकार यहाँ देवी चामुंडा के शक्तिपीठ की स्थापना हुई, जो संसार के संतान धन, गौधन और पशुधन की रक्षा करती है। जो कोई भी भक्त इसी मनोकामना के साथ माता के शक्तिपीठ पर दर्शन करने आता है, उसके अभीष्ट की पूर्ति होती है। माता की महिमा अपरंपार है देवी। इन पर श्रद्धा और विश्वास रखने वालों के जीवन में संतान धन और पशुधन का अभाव कभी नहीं होता। उनका भंडार इस धन से सदैव भरा रहता है। चामुंडा माता की